हेलो बच्चों, आप सभी को मैं अपना एसपीएससी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो एग्जाम की परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम बच चुका है और हम लोग को लाडलो अब एग्जाम का समय कम बच रहा है। तो लाडलो हम लोग को आज कुछ ऐसे बातें करने वाले हैं कि एग्जाम हॉल में हम लोग कुछ कैसे बड़ा कर पाएंगे, कैसे बिहार में टॉप ला सकते हैं, कैसे हम लोग 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो उसी को लेकर हम लोग आज बिहार में बच्चों को एग्जाम जल्दी ही आ चुका है, तो टॉप करने की कुछ खुफिया 5 हम लोग लाए हैं बातें, उसको फॉलो कीजिए और एग्जाम हॉल में वैसे कीजिए तो आप मस्ती से 95 प्लस नंबर ला सकते हैं मेरे शेष श्रेणियों। तो चलो हम लोग ध्यान से देखेंगे। हम सबसे पहले अपने शेर श्रेणियों से, शेर बहादुर से यह कहना चाहेंगे कि आप लोग एग्जाम देने से पहले एग्जाम हॉल के पास, ठीक है, जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप लोग को, ठीक है, सेंटर रहेगा, वहां 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना है। क्योंकि मेरे लाडलों, क्योंकि पहुंच जाने से मन शांत हो जाता है और अगर आप रास्ता में कहीं लेट कर दिए हैं तो आपको भटभट रहेगा, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी और आपका मन विचलित हो जाएगा और एग्जाम हॉल में आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले बात कि आपको एग्जाम हॉल में आपको 10 मिनट पहले पहुंच जाना है। तो चलो हम लोग कुछ जो आपके लिए टिप्स लाए हैं उसे शेयर करते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ बड़ा करना है कि मतलब कि आपको भेड़ बकरियों के जैसा नहीं चलना होगा, आपको शेरों की जैसा चलना होगा लाडलो, तो सिर्फ टॉपर के लिए, ठीक है। और लोग कैसे अपना ज्यादा अंक लाएंगे एग्जाम में, वही बात को लेकर हम लोग लाडलो आज आ चुके हैं। तो देखो मेरे शेष श्रेणियों, वह 5 टिप्स इस प्रकार है। तो पहले तो आपको कुछ बड़ा करना है तो बताए हैं कि एग्जाम हॉल में 10-15 मिनट पहले ही पहुंचना है। तो चलो हम लोग ध्यान से देखेंगे मेरे शेर बहादुर। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं लाडलो कि एग्जाम हॉल में ये 5 गलती कभी मत करना है, नहीं तो बहुत लाइफ में हम लोग पछताएंगे। कहता है कि पहला मेरे शेर श्रेणियों, यह वीडियो को जरूर से जरूर देखें क्योंकि आप लोग 5-10 मिनट अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यह 5-10 मिनट देख के 2023 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड के, 12 या मैट्रिक, उनका भविष्य बदल सकता है मेरे शेर श्रेणियों। तो ध्यान से देखा जाए तो पहला टिप्स नंबर बोलता है मेरे लाडलो कि बताया जा रहा है कि केवल एग्जाम हॉल में जाइएगा, आपको कॉपी मिलेगा, तो आपको 3 घंटा 15 मिनट, मतलब 365 दिन का, 365 दिन का जो भी हम लोग को मेहनत है, जो भी हम लोग दुख सुख देखे हैं, वह 3 घंटा डिसाइड करेगा। क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि इस नंबर का, इस मेहनत का नतीजा रिजल्ट के वक्त पता चलता है। जैसे में बताते हैं किसी बच्चा को मान लीजिए कि 299 आ गया, अगर एक नंबर 100 सेकंड हो जाता है, कब उस टाइम उसको अपने बारे में, अपने औकात की पता चलता है कि काश एक नंबर होता तो फर्स्ट कहलाने लगते। अगर टॉपर कोई बन गया 490 नंबर लान के, और अगर आपका 2 नंबर कम है लाडलो, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या कितना भी नंबर, नंबर कोई नंबर बहुत मतलब रखता है बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग को इसी सब चीज पर विचार करना है। तो सबसे पहले एग्जाम हॉल में आपको कॉपी मिलेगा मेरे शेर बहादुर, तो उसे बारीकी से पढ़ना है क्योंकि जो वहां पे सेट करने वाले होते हैं क्वेश्चन, आपको पता होगा, आपको हम क्वेश्चन बोलेगा पट पट आंसर बोलिएगा, पट पट बोलिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन छाटता है ना, उसको पता होता है कि बच्चों को कैसे भुचड़ाना है, कैसे लोगों को फंसाना है। आपका जो अंक होगा ना, क्वेश्चन वही दे देगा लेकिन अंक बदल देगा, आपको तो आंसर याद था और आप वहीं फंस जाइएगा। इसीलिए मेरे शेर श्रेणियों, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलते ही सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, बारीकी से पहले पढ़ लेना है। उसके बाद जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में लिखना शुरू करेंगे तो मेरे शेर बहादुर आपको क्या करना है कि केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल काले एवं बुल्लू पेन का ही उपयोग करना है। काले एवं बुल्लू मतलब नीले पेन का ही उपयोग करना है,
ठीक है बच्चों, तो आप लोग को यही काम करना है मेरे शेर बहादुर। सिर्फ काला और काला, सिर्फ काला और काला नहीं तो काला बुल्लू का उपयोग करना है। जैसे आप उत्तर को लिखना शुरू करेंगे तो आप अगर दो पेन का यूज करना चाहते हैं मेरे शेर बहादुर, तो काला से हम लोग हेडिंग लगा लेंगे और उसका आंसर नीला से देंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको हरा और लाल पेन लेके नहीं जाना है, क्योंकि बच्चों जहां कॉपी चेक होती है, जहां कॉपी चेक होती है वहां पे लाल और हरा पेन का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपको आंसर शीट को लिखना ही लिखना है, आपको काला और ब्लू से लिखना है। तो सबसे पहले मेरे शेर श्रेणियों यही बात करना है। सेकंड बात हम लोग को क्या करना है बच्चों, सेकंड टिप्स हम लोग को देखना है कि बोर्ड कॉपी के फर्स्ट पेपर में जो हम लोग को कॉपी मिलेगा लिखने के लिए, तो जब आप लिखना शुरू कीजिएगा काले या ब्लू पेन से, तो आपको कहता है बच्चों कि बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, उत्तर गलत नहीं देना है। कहता है कि काट पीट गलत उत्तर कभी मत दें, कभी मत दें, कभी मत दें, काट पीट और गलत उत्तर कभी मत दें। और अगर गलती से गलती हो जाता है तो उसको सिर्फ एक बार ऐसे कटम कुटम करके, अन्यथा आपको हिंदी, संस्कृत, एसएसटी का अगर कॉपी है उसमें आंसर लिख रहे हैं तो आप उससे उसी तरह छोड़ दें, और याद आता है अगर सही आंसर तो आगे की ओर लिखें। ठीक है, तो कहता है बच्चों कि बोर्ड की कॉपी में आपको फर्स्ट पेपर में बच्चों काट पीट करना ही नहीं है, काट पीट करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा हुआ पहला पन्ना बहुत सुंदर, दूसरा पन्ना बहुत सुंदर, वो आपसे खुश हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा और आपको दम चेक करेगा धकाधक और आपको नंबर सॉलिड दे देगा। दूसरा बात बच्चों, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही गलती कर दीजिएगा मेरे शेर श्रेणियों, अगर आप पहले ही गलती कर दीजिएगा दो चार पन्ना, तो उसको अकबक लगेगा और आपका नंबर काटना शुरू कर देगा। दूसरी बात बच्चों, यहां पे लोग कहते हैं कि आपको उससे जो बनता है, जो आसान होता है, जो आपको पूरा पूरा याद है, वही आपको सबसे आगे बनाना चाहिए। तो हम बोलेंगे मेरे लाडलों कि आप टॉप होने के लिए वहां पे गए हैं, टॉपर बनने का सपना ख्वाहिश देखते हैं, तो मेरा कहना है बच्चों, मेरा अपना एसबीसी की तरफ से कहना है मेरे शेर श्रेणियों कि यह ऐसे नहीं होता है। टॉपर बनने का यह लूर लक्षण नहीं होता मेरे शेर श्रेणियों, टॉपर बनने का कुछ अलग ही तरीका। यहाँ पे लोग कहते हैं आप भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, कि जो हमको सबसे आगे आता है वही सबसे आगे बनाएंगे। और वहां एग्जाम हॉल में बैठे हमको से सब बनाना है, सब आता है, सब जानते हैं, सब लिखेंगे, यही तो करना है। हमको सब आता है, एग्जाम देने आया, 365 दिन पढ़े, एक साल मेहनत किए हैं, एक साल का नतीजा 3 घंटा में दिखाना है, तो फिर जहां तहां से क्यों बनाएंगे बच्चों। लिख सकते हैं, जिनको नई नॉलेज है, जो मन करता है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डालिए, 21वां क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए 51वां क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए 10वां क्वेश्चन बनाइए। पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं, तो 21 बनाइए। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको बहुत आगे तक जाना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको वहां पे वह खाली पासिंग करने तो नहीं गए हैं ना, पास करना है खाली, वैसे तो कीजिए। लेकिन हम बताते हैं बच्चों कि जब एग्जाम हॉल में बैठिए तो पहला पेपर में पहला क्वेश्चन बनाइए, पहला पेपर में पहला क्वेश्चन बनाइए, दूसरा क्वेश्चन बनाइए, पहला क्वेश्चन बनाइए, दूसरा क्वेश्चन बनाइए, तीसरा क्वेश्चन बनाइए। जितना क्वेश्चन बनाना है वह सब लाइन से बना डालो, काहे कि जब उसके पास, एग्जामिनर के पास आंसर शीट होगा और जब मिलाना चेक करेगा बच्चों, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पंचमा सही, छठा सही, सतवां सही, आठवां सही, नौवां सही, 10वां सही, 11वां सही, तो समझ जाएगा गजब, वो गदगद हो जाएगा, बोलेगा वाह मेरा लाडला, गजब कर दिया, सब सही। आगे देखेगा मेरी, सब सही, सब सही, सब सही कर देगा और आपको टॉप बनाने में वही चीज आपको काम देगा। वे लोग झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं कि जो आता है वही सबसे आगे बनाना है, ये सबसे गलत बात है बच्चों। एग्जाम हॉल में हम लोग सब बनाने के लिए बैठे हैं, छोड़ने के लिए तो नहीं बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको यही बात का ख्याल रखना है। और बच्चों एग्जाम हॉल में आपको जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे आपको अकबक लगेगा, इसीलिए पहले 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 जो भी पहला, दूसरा, तीसरा पेज होगा मेरे शेर श्रेणियों, अति सुंदर राइटिंग में लिखें, अति सुंदर हेड राइटिंग बैठा, अति सुंदर हेडिंग लगा लगा के लिखें। ठीक है, यह काम हम लोग को करना है बच्चों। चलिए,
तो हम लोग बच्चों अब यहाँ देखते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है हम लोग को। तो आगे कहता है मेरे शेर बहादुर कि तीसरा कारण क्या कहता है, जे समझिए। कहता है क्लासरूम में परीक्षा देते समय, क्लासरूम में परीक्षा देते समय अक्सर तेज बच्चे बनाने में बहुत ज्यादा विलीन हो जाते हैं। एकदम पूरा वहां पे एकदम बनाने में ही अपना 100% ध्यान वहां दे देते हैं और अपना आंसर शीट में हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं। और जब कॉपी चेक होता है तो उसको पता चलता है कि यह बच्चा एग्जाम हॉल में नहीं बैठा था। आपको हस्ताक्षर में मतलब अटेंडेंस शीट में आपको अटेंडेंस करना बहुत जरूरी है। तो बोलता है कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस जो भी होता है शीट में, कहता है कि अपना अटेंडेंस जरूर भरें और अटेंडेंस भर के अपना हस्ताक्षर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। एग्जाम हॉल में जाइए तो जो भी वहां लिखवाया जाता है, आपका कॉपी नंबर, आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है, उस सिग्नेचर बहुत अच्छा से करना है लाडो, क्योंकि एक क्वेश्चन कम बनेगा चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में हस्ताक्षर करना कभी नहीं भूलना है मेरे शेर बहादुर, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग सीखते हैं लाडलो चौथा। कहता है कि प्रश्न में पूछा गया है, सिर्फ उसी का उत्तर दें, उत्तर में बिल्कुल कुछ गलत काम ना करें। कहता है कि प्रश्न में जो पूछता है आप उसी के बारे में लिखें। अगर नहीं आता है तो प्रश्न जिस तरीका से आपसे पूछता है, आप उसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो उसी के बारे में जोड़ के अच्छा से कुछ लिख डालें, ना कि मेरे श्रेणियों गाना लिखें, गालियां लिखें, कसम दे दें, गलत शब्द का प्रयोग करें, एक कभी नहीं करना है। अगर आप कुछ न कुछ अगर नहीं आता है और जो प्रश्न करता है उसी पर आधारित अगर आप कुछ लिख डालते हैं तो वह कुछ न कुछ देगा ही। इसीलिए बच्चों प्रश्न में जो प्रश्न आपको से किया जाएगा, ठीक है, उसी प्रश्न से संबंधित अगर नहीं आता है तो कुछ न कुछ बातें लिख देनी है, लेकिन अंड बंड कुछ नहीं लिखना है। जैसे गाना मत लिखिएगा, नहीं तो अगर टीचर बौरा होगा तो तोहनियों के समझ लो कि जिंदगी बौराहे करके छोड़ देगा। इसीलिए गाना नहीं लिखना है, गालियां नहीं लिखना है, कस्में नहीं लिखना है, कुछ गलत शब्द नहीं लिखना है, सिर्फ जो आता है वही लिखना है। और जो याद है एकदम सही से ना वो तो लिखना ही है, लेकिन अगर कुछ और नहीं आता है कुछ प्रश्न का तो उसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखें, इसके सिवा दूसरा कुछ भी ना लिखे मेरे श्रेणियों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपको एक बात और बोला जाता है, जो आपको आता है वही लिखना है, गाली गलौज नहीं करना है, कस्में नहीं देना है, न तो बौरा जाएगा और बौरा के आपका कॉपी जैसे तैसे चेक कर देगा। आगे हम लोग को बोलता है पंचवा बात बच्चों कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसा बिल्कुल ना रखें। कितना बच्चे होते हैं कि एग्जाम हॉल में उनसे नहीं बनेगा तो कोच के पैसा उसमें भर देंगे और लिख देंगे कृपया हमें पास कर दें। तो ऐसा करने से आपको पास नहीं कर देगा, क्योंकि जहां पे कॉपी चेक होता है सर, वहां पे कॉपी झाड़ के दिया जाता है और आपका पैसा गिर जाएगा, पैसा कोई और ले लेगा और आपका पैसा भी बेकार हो जाएगा, नंबर भी नहीं मिलेगा, अब दुनिया के पछताइएगा। इसीलिए बच्चों उत्तर पुस्तिका में कभी भी पैसा नहीं लगाना है बच्चों। उत्तर पुस्तिका में कभी भी भूल के पैसा नहीं लगाना है। तो जो वक्त बच गई है अभी, ठीक है, उस वक्त को ऐसे भी लोग कहते हैं सर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं किया वो अब क्या करेगा। लेकिन जिनको कुछ करना है अभी से, कौन कहता है सर कि सब बेकार हो गया। जिंदगी हर सुबह एक मौका देती है, जिंदगी हर सुबह लोग को एक मौका देती है कि आज कुछ अच्छा कर ले बेटा, आज कुछ अच्छा कर ले बेटा, क्योंकि अगर तू सोया अगर रात को तो कौन जानता है कि हमें कब तक जीना है और कौन ये जानता है कि हमें कब मर जाना है। इसीलिए हर एक रात के बाद एक सुबह होती है, तो समझ लो मेरे श्रेणियों कि वह मेरा नया जीवन है। और इस जीवन में हमें क्या करना है दिन भर, हमेशा अपने सोने से पहले पूछो कि आज हम कौन अच्छा काम किए। सुबह में उठो तो एक एम लो, एक मतलब गोल बनाओ, हमें आज क्या करना है इस नए जिंदगी में,
ठीक है, तो हम बताते हैं बच्चों, अभी से कुछ समय है, इस समय को इतना बेहतर से इतना बेहतर से इतना बेहतर से मेहनत कीजिए कि कल कुछ अच्छा हो जाए। लोग कहते हैं सर कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। अगर सपना आपका है तो आपको तपना भी आपको पड़ेगा, अगर सपना आपका है तो आपको तपना भी आपको पड़ेगा मेरे शेर श्रेणियों। इसीलिए कहा जाता है क्या पर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शेर और अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शेरों की जैसा चलना होगा, शेरों की जैसा चलना होगा, ना कि भेड़ बकरियों की जैसा। क्योंकि सपना अपना है तो तपना भी लोग को खुद ही खुद ही खुद ही तपना पड़ता है बच्चों। इसीलिए हम अपने लाडलों से कहेंगे कि एग्जाम हॉल में ये पांचों टिप्स को आप लोग बारीकी से देखें, बारीकी से देखें, बारीकी से देखना है। और अगर सर कहा जाता है कि हर हाल में अगर कुछ अच्छा करना है, अगर अपने मन को 100% पॉजिटिव दे दिए कि टॉप करना है करना है करना है, तो आपको दिल भी कहेगा बेटा तू टॉप हो जा, टॉप हो जा, टॉप हो जा। आपको पूरी दुनिया दुनिया के जितने भी टीचर हैं आपको टॉप कराने में अगर आप अच्छा लिखिएगा तो वह आपको करा ही देते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए हम आप लोग से कहेंगे कि आप लोग को बहुत आगे जाना है सर, तो भेड़ बकरियों के जैसा नहीं, शेरों की जैसा चलना सीखिए, शेरों के जैसा निशाना बनाइए, तभी आप टॉप कर सकते हैं बच्चों। अगर कोई भी बिहार बोर्ड में बैठ रहे हैं, कोई भी बिहार बोर्ड में बैठ रहे हैं, उनके लिए 5 टिप्स आपको टॉपर बनाने में मदद करेगी। अगर आप कुछ इस वीडियो से सीखे हैं, अगर आपको कुछ इस वीडियो से मदद मिल रही है और अगर आपको लगता है कि हम बिहार में टॉप कर जाएंगे बच्चों, तो यह वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बाय, थैंक यू।